नमस्ते। मैं दिव्या सांगलीकर जस्ट फॉर हार्ट्स की तरफ से आप सबका हमारे वेट वॉचर्स के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले इतने दिनों के बाद आपसे बात कर रहे हैं, इस नए साल में हम वापस मिल रहे हैं और आपकी जो कुछ भी नए न्यू ईयर के जो रिजोल्यूशंस है उसको फुलफिल करने में हम बहुत सारी बातें करेंगे, राइट। तो आई होप आप सबकी जो नए साल की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छी रही है और आपका एक रेजोल्यूशन तो ज़रूर ये होगा कि इस साल तो मैं वेट लूज करके रहूँगी ही, या फिर जो मेरा हेल्थ गोल है उसमें मैं ज़रूर कामयाब होंगी और उसी आपके हेल्थ गोल को पूरी तरीके से फुलफिल करने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। सो हमारा जो वेट वॉचर्स का प्रोग्राम है जहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं कि आप वेट लॉस किस तरीके से कर सकते हो, आप किस तरीके से इफेक्टिव वे में वेट को लूज कर सकते हो, हेल्दी रह सकते हो, ऐसे क्या वो टिप्स है, ऐसे क्या वो नुस्खे हैं जो आपको आपके डेली लाइफ में आजमाने चाहिए। सो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही सिंपल टॉपिक और जो कि आपके इस वेट लॉस रिजोल्यूशन को फुलफिल करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो और आज आप अगर इसको ध्यान से सुनते हो तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस जो है वो विद इन 1 वीक स्टार्ट हो जाएगा। यस तो जो कुछ भी 3 टिप्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ जहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका जो वेट लॉस है उसको कैसे फटाफट वेट लूज कर सकते हो। हाउ टू लूज वेट फास्ट इन 3 इजी स्टेप्स विच आर बैक्ड बाय साइंस। यस, क्योंकि आप सबको पता है जस्ट फॉर हार्ट्स में जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं, जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, सब साइंटिफिक वे में आपको आपका हेल्थ और आपका सेहत सही रखने में क्या क्या चीज़ें हेल्प करेंगी ये बताते हैं। तो बस वही सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आई एम श्योर आपने हमारे पिछले साल के बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं जहां पे वेट वॉचर्स के प्रोग्राम में हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की है। वेट लॉस करने में आपको किस तरीके से आपका प्लान बना सकते हो, क्या कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। तो अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप इसको ज़रूर देखिए, इसको ज़रूर एक बार जाके रेफ़र कर लीजिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस जो है वो फास्ट हो जाए और बहुत इफेक्टिव हो जाए, राइट। सो सबसे पहले स्टडी और इफेक्टिव वेट लॉस क्या होता है। आपको पता है कि कितना वेट लूज करना एक वीक के अंदर या एक मंथ के अंदर साइंटिफिकली राइट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट या कहीं पे भी ये क्लेम किया जा रहा है कि लूज 10 kg इन अ मंथ या लूज 7-8 kg विद इन 10 days 15 days, तो ये क्लेम्स क्या सही है या इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये आपको ज़रूर जानना है। सो जो साइंटिफिक वेट लॉस होता है वो क्या होता है। अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर ½ kg से लेके 1 kg तक वेट लूज करते हो तो वो साइंटिफिकली राइट और सही वेट लॉस है, राइट। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, मतलब मान लो 1.5-2 kg तक हो रहा है, फिर भी ठीक है। बट बहुत ज़्यादा मतलब 1 महीने के अंदर 10 किलो वेट करना, इट इज़ समथिंग जो कि साइंस को लेके नहीं है, या फिर वो आपका वेट वापस आ जाएगा या फिर उससे आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। हम सबको पता है, हम जब वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो कई सारे टिप्स, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएगी। बट क्या उससे आपका फ़ायदा होता है? वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर मिलेंगी। जैसे बहुत कॉमनली मैं एक प्रॉब्लम लोगों को देखती हूँ जिससे वो बहुत सफ़र होते हैं, वो है डेफिशिएंसीज। मतलब आप अगर बहुत लंबे समय तक लो कैलोरी डाइट खा रहे हो या फिर आप बहुत सारी खाने की चीज़ें स्किप आउट कर रहे हो तो आपको हो सकता है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी डेवलप हो जाए। और ये डेफिशिएंसी कैसे आपको पता चलेगी कि आपके चेहरे का जो नूर है वो एकदम डल हो जाएगा, या आपके बाल झड़ने लगेंगे, या फिर आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाएंगी। मतलब आपने वेट तो लूज कर लिया बट ये सब साइड इफेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे, राइट। दूसरा एक साइड इफेक्ट होता है कि आप जब एक स्पेसिफिक प्लान पे जाते हो, अगर वो सही तरीके से या साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है तो उस प्लान में आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, आपको हंगर पैंग्स होते हैं और आपको इनफ खाना नहीं मिल रहा है, मतलब आपको भूखे रहने की जो फीलिंग है वो आती है। तो इस डाइट प्लान से आपको ज़रूर बच के रहना है। लंबे समय तक अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपको जो बीमारियां हैं या फिर जो डेफिशिएंसीज जिसके बारे में मैंने अभी बताया वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
है ना, क्योंकि डेफिशिएंसी आके फिर कुछ और ही कोई और ही बीमारी हम लेके आएंगे और उसकी वजह से हमारी जो सेहत है वो अच्छी होने के बजाय वो बिगड़ती जाएगी। दूसरा एक होता है जहाँ पे कैलोरी डेफिसिट या फिर बहुत लो कैलोरी डाइट अगर आप लंबे समय तक ले रहे हो तो भी आपको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम हो सकता है या वो सही तरीका नहीं है ना। तो कैलोरी डेफिसिट तो हमें क्रिएट करना ही है, कैलोरी डेफिसिट जो होता है वो ही हमें वेट लूज करने में हेल्प करता है। बट अगर लंबे समय तक आप बहुत कम कैलोरी, मतलब आप मान लो कि आप केवल 1000 कैलोरीज या फिर आप 700-800 कैलोरीज का डाइट ले रहे हो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, तो इससे कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं एंड दैट इज नॉट अ साइंटिफिक वे टू लूज वेट, राइट। तो आप ये जरूर देखिए कि आप आपके वेट लॉस प्रोग्राम में कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो पर डे बेसिस पे। एक और प्रॉब्लम आपने देखा होगा जहाँ पे आप अगर वेट लूज कर लेते हो तो वो वेट बाउंस बैक हो जाता है ना। मतलब कई बार ऐसे पेशेंट्स या कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं मैंने 15 kg वेट तो लूज कर लिया बट मेरा वेट बाउंस बैक हो गया, मतलब मैंने वापस 8 किलो वेट रीगेन कर लिया। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आपने जो चीज़ें आजमा के वेट लूज किया है या तो वो साइंटिफिकली नहीं थी या तो फिर आपने उस प्रोसेस में सही चीज़ें नहीं सीखी है। बिकॉज हमेशा से आप ये ध्यान में रखिए कि वेट लॉस एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन है नहीं कि आप यहाँ से दिल्ली से निकल गए और आप मुंबई तक जाके पहुँच गए। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। तो मतलब वो जो जर्नी है कि हमने 80 kg से स्टार्ट किया और हम 60 kg तक आ गए, वो जर्नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जर्नी में आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे कि आपको कौन से फूड्स आपको खुद को एज ए इंडिविजुअल हेल्पफुल है, कौन सी चीज़ों से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, कौन सी चीज़ों से आपका जो ओवरऑल वेट है, ओवरऑल जो हेल्थ है वो आपको बहुत पॉजिटिव लगता है, एनर्जेटिक लगता है। ये सब चीज़ें सीखने की ये जो जर्नी है आप इसको ज़रूर एंजॉय कीजिए और इसमें आपके खुद के लिए क्या चीज़ें हेल्पफुल होती है उनको आप नोट डाउन कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आप जब ये आपका वेट लॉस प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद आप इन चीज़ों को मतलब इनको अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखते हो, उसको छोड़ नहीं देते हो, तो आपका वेट कभी भी बाउंस नहीं होगा। अब हम चलेंगे जो कि मैं आपको 3 सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जहाँ पे आप फटाफट से वेट तो लूज कर पाओगे साइंटिफिकली सही तरीके से। सो सबसे पहला जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। यस, हम सब सुनते हैं कि लो कार्ब डाइट हमें लेना है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए अच्छे नहीं है, वेट अगर हमें लूज करना है तो कार्ब्स छोड़ देने हैं। कुछ एक्सटेंट तक मैं कहूँगी कि आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही है। आपको बस ये ध्यान देना है कि जब भी आप आपका वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करें आप ये देखिए कि आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है। ये आप कैसे कर सकते हो, तो आप दिन भर में क्या क्या चीज़ें खा रहे हो इनको लिख लो, है ना। आप एक आपकी फूड डायरी मेंटेन करोगे और इस फूड डायरी में आप लिखोगे ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया, पोहा खाया या फिर ऑमलेट खाया या फिर पराठा खाया, फिर उसके बाद लंच में क्या लिया, डिनर में क्या लिया। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आप कितने कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स ले रहे हो और आपको आपके डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देने हैं। अब ये बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट कितने कम कर देने हैं, तो आपको जो आपकी प्लेट है उस प्लेट में हाफ क्वांटिटी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होनी चाहिए और 1/4 क्वांटिटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। मतलब ये अगर आपने मेरे पिछले साल के सेशन सुने हैं तो उसमें भी मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो माई प्लेट जो होती है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो माई प्लेट में क्या बताया गया है कि जो 1/4 पोर्शन होता है आपकी प्लेट का वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, है ना। तो जैसे आप ब्रेकफास्ट अगर कर रहे हो तो 1/4 पोर्शन में आप पोहा ले लो या फिर 1/4 पोर्शन में उपमा ले लो या फिर 1/4 पोर्शन में 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लो या फिर एक रोटी ले लो। वही अगर आप लंच के बारे में सोच रहे हो तो इतनी ही क्वांटिटी का आप जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ले सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारा सेकेंड टिप का जो टाइम है वो। तो अब सेकेंड लेवल पे या सेकेंड टिप में आपको ये देना चाहूँगी जहाँ पे आपको फोकस करना है 4 फूड ग्रुप्स के ऊपर। और ये 4 फूड ग्रुप्स क्या है, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अगर आप इन 4 चीज़ों के ऊपर फोकस कर पाए तो आपके वेट लॉस के जो एफर्ट्स है वो बहुत आसान हो जाएंगे।
है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट तो आपने कम कर लिया, बट अब कार्बोहाइड्रेट कम करना इसका मतलब ये नहीं कि भूखे रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाना नहीं खाना है, नहीं, आपको सही हेल्दी फूड चॉइसेस से जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन हमने कम किया है उसको रिफिल करना है। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद जो आपकी हाफ प्लेट है उसमें बचा हुआ हाफ पोर्शन आप प्रोटीन्स भर सकते हो। आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप लीन चिकन ले सकते हो या एग्स ले सकते हो, फिश ले सकते हो हफ्ते में 2 दिन। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, स्प्राउट्स, छोले, राजमा, इस तरीके के खाने की चीज़ आपकी 1/4 पार्ट में आपकी प्लेट में इंक्लूड कर सकते हो। और जो बचा हुआ हाफ पोर्शन है उसमें आपको सब्जियां और फ्रूट्स डालने हैं। यस, अगर आप इतनी क्वांटिटी सब्जी की लेते हो या फिर फ्रूट्स लेते हो दिन भर में तो आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प होगी। इस सब के साथ साथ हमें भूलना नहीं है हेल्दी फैट्स के बारे में, क्योंकि ये जो हेल्दी फैट्स है जिसको हम ओमेगा 3 भी कहते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, है ना। इनकी वजह से हमें वेट लॉस करने में, हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में, या फिर ओवरऑल जो हमारी हंगर पैंग्स होते हैं उनको मैनेज करने में बहुत मदद होती है। तो हेल्दी फैट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? फिश से मिलेंगे, आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, या फिर जैसे हमारे पंपकिन सीड्स हो गए या फिर फ्लैक्स सीड्स हो गए, इन सब चीज़ों से हमें हेल्दी फैट्स मिलेंगे, है ना। ये आसान तरीका। अब इसके बाद ये तो 2 चीज़ें हो गई जो हमें खाने में चेंज करनी है। तीसरा ऐसा साइंस बैक्ड क्या नुस्खा है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है कल से ही, ताकि आप आपका वेट लॉस जो है वो फटाफट कर पाओ। तो तीसरी चीज़ ये है, आपको आपके एक्सरसाइज के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है ना। केवल डाइटिंग करके या केवल कम खाना खा के आप वेट नहीं लूज कर पाओगे। और एक्सरसाइज में भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो या फिर अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस करते हो तो आपको वेट लॉस में बहुत मदद होगी। मतलब केवल कार्डियो कर लिया या केवल वॉकिंग कर लिया तो आप थोड़ा सा उसके परे सोचो, मतलब यू नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट, है ना। कि वॉक छोड़ के क्या मैं रनिंग कर सकती हूँ या फिर मैं जॉगिंग कर सकती हूँ, या योगा छोड़ के मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकती हूँ जहाँ पे मैं वेट्स यूज़ करूँ या मेरे खुद के बॉडी वेट्स यूज़ करूँ। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो 45 to 60 मिनट्स, तो वो आपको एक्सेस कैलोरीज जो है उनको बर्न करने में हेल्प करेगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने कैलोरी डेफिसिट ही क्रिएट किया जहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो है वो कम कर दी और हमने उसको सही हेल्दी खाने के साथ रिप्लेस कर दिया। उसके साथ साथ एक्सरसाइज से हम जो एक्सेस कैलोरीज हमारी बॉडी में स्टोर्ड है उनको बर्न करने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये 3 टिप्स है जो आपको वेट फटाफट कम करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप हमारे अगले सेशन से पहले इन चीज़ों को ज़रूर आजमाइए और आपको क्या फ़र्क पड़ता है या आपको क्या चीज़ें, क्या आपका एक्सपीरियंस होता है, इसको ज़रूर हम तक पहुँचाइए। ये वीडियो जैसे आप अभी देख रहे हो तो आपके कुछ भी क्वेश्चन से, कोई भी क्वेरी है वेट लॉस से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर वेट लॉस डाइट को लेके, आप ज़रूर यहाँ पे लिख सकते हो। अगले हफ्ते मैं वापस आप सबसे मिलूंगी कुछ नई टिप्स के सहारे, जहाँ पे हम इस वेट वॉचर्स के प्रोग्राम में और कई सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।